जब एक चौराहे से डीएम साहिबा गुजर रही थीं, तभी उनकी नज़र वहां खड़े ट्रैफिक दरोगा पर पड़ी। डीएम साहिबा ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और अपने गार्ड को भेजकर उस दरोगा को बुलाने को कहा। जब दरोगा यह सुनता है कि डीएम साहिबा उसे बुला रही हैं, तो थोड़ा घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो डीएम साहिबा ने उसे बुलाया। डरते डरते वो डीएम साहिबा की गाड़ी के पास पहुंचता है। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी डीएम साहिबा को देखा तो अचानक हैरान और स्तब्ध रह जाता है। आखिर कौन थी वह डीएम साहिबा और उन्होंने उसे क्यों बुलाया था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक जिले में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, उनका बेटा अमन और उसकी पत्नी आंचल रहती थी। अमन हाल ही में ट्रैफिक पुलिस में दरोगा के पद पर नियुक्त हुआ है और उसकी शादी को अभी 10 महीने ही हुए हैं। आंचल घर में अपने सास ससुर का आदर करती है और अपने पति की बातों का पालन करती है। शादी के 10 महीने बाद अमन को पता चलता है कि उनके शहर में एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। वह सोचता है कि अगर वह आंचल का फॉर्म भर दे तो उसकी भी सरकारी नौकरी लग सकती है। इस ख्याल से वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, आंचल अपने सारे डॉक्यूमेंट दो, मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। इससे तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी और हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा। आंचल ज्यों के त्यों खड़ी रह जाती है। अमन फिर से कहता है, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा अपने डॉक्यूमेंट दो, मैं अभी फॉर्म भरता हूँ। तभी आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए अमन से कहती है, मुझे माफ कर दो, ये बात मैं तुमसे छुपाई हूँ। यह सुनते ही अमन चौंक जाता है और आंचल की ओर देखने लगता है। आखिर आंचल ने ऐसा क्या छुपाया है? अब यह सुनते ही अमन एकदम से आंचल की ओर खड़ा हो जाता है और कहता है, आखिर तुमने कौन सी बात छुपाई है? क्या हुआ जो तुम इस तरह से रो रही हो? इसके बाद आंचल धीरे धीरे बताने लगती है, देखो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तब मेरे घर वाले और तुम्हारे घर वाले ने मुझसे कहा था कि तुम्हें यह बात नहीं बतानी है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें बस घर संभालना है और इसी तरह अपने ससुराल में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करना है। मैंने कई बार अपने पिता से कहा था कि इस तरह मेरी शादी मत करो, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रह रही हूँ। सुनते ही अमन गुस्से से लाल हो जाता है और आंचल पर चिल्लाने लगता है, तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? इतना बड़ा सच तुमने मुझे नहीं बताया। और चिल्लाने की आवाज घर में गूंजने लगती है। तभी उनके माता पिता भी वहां आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं। वह कहते हैं, बेटा इस लड़की में संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं, इसी वजह से हमने तुम्हारी शादी इससे करवाई। अगर कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की लेकर आते तो घर का सम्मान नहीं करती और हमारा आदर भी नहीं करती। हम तो बस यही चाहते थे कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे। तुम पैसे कमाते हो और घर संभालने के लिए आंचल को हर काम आता है, इसी कारण हमने तुम्हारी शादी इससे कराई। लेकिन अमन को यह सब सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, कैसी अनपढ़ गंवार लड़की से मेरी शादी कर दी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी की परवाह ही नहीं की, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा कहकर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। यह सब सुनकर आंचल फूट फूट कर रोने लगती है। उसके सास ससुर उसे सहारा देते हुए कहते हैं, बेटी चिंता मत करो, यह कुछ दिनों तक नाराज रहेगा,
लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा और अच्छा जीवन बिताएगा। लेकिन समय के साथ अमन और आंचल के बीच विवाद बढ़ने लगता है। छोटी छोटी बातों पर अमन आंचल को अनपढ़, गंवार और जाहिल कहकर अपमानित करने लगता है। वह हर मौके पर उसकी बेइज्जती करता है, जिससे आंचल का जीवन और भी कठिन हो जाता है। जब तक अमन को यह नहीं पता था कि आंचल 9वीं कक्षा तक ही पढ़ी है, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन इस सच्चाई के पता चलने के बाद से उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसका आंचल के प्रति गुस्सा और ताने लगातार बढ़ते जा रहे थे। आंचल ने पहले यह बात अपने सास ससुर से साझा की। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अमन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जब बात हद से बढ़ गई तो आंचल ने अपने माता पिता को फोन करके सब कुछ बताया। माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी यह तुम्हारा घर है, हर हाल में तुम्हें वहीं रहना होगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आंचल ने माता पिता की बात मानकर ससुराल में बने रहने का प्रयास किया, लेकिन अमन का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता गया। उसने आंचल को ताने मारने और अपमानित करने के साथ साथ शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक दिन झगड़ा के दौरान अमन ने गुस्से में आंचल पर हाथ उठा दिया। यह आंचल के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने तुरंत ससुराल छोड़ने का फैसला किया और अपने मायके चली गई। मायके में बैठी आंचल को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद अमन उसे मनाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन अमन अपने गुस्से और अहंकार में डूबा रहा। उसने आंचल को मनाने की कोई कोशिश नहीं की और आराम से अपने घर में रहने लगा। जब अमन के माता पिता ने उससे कहा कि वह आंचल को मायके से लाकर सुलह कर ले, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने गुस्से में कहा, मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा, उसे तलाक दूंगा। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो अनपढ़ और गंवार हो। यह सुनकर माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और सीधे कोर्ट जाकर तलाक का केस दर्ज कर देता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट का सम्मन आंचल के पास पहुंचता है। जब आंचल को यह पता चलता है तो उसे बेहद गुस्सा आता है। उसने अपने पति की दिल से सेवा की थी, फिर भी वह तलाक देना चाहता है। आंचल ने भी अब यह ठान लिया कि अब इस रिश्ते को खत्म करके ही रहना है। उसने अमन के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई शुरू कर दी। केस चलता रहा और कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अमन अपने घर में आराम से रहने लगा, जबकि आंचल मायके में अकेली हो गई। आंचल के दिल और दिमाग में वही पुराने पल घूमते रहते, जब अमन उसे अनपढ़, गंवार और जाहिल कहकर अपमानित करता था। वह अक्सर सोचती, मैं अपना सब कुछ इस रिश्ते के लिए दिया, फिर भी मेरा घर बर्बाद हो गया। अब मैं यहाँ अकेली और अपमानित होकर रह रही हूँ। इन कड़वी यादों ने आंचल को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने खुद को संभालने और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का हौसला भी जुटाना शुरू कर दिया। आंचल तलाक के बाद एक अनिश्चित जीवन जी रही थी। कभी वह अपने पति अमन पर गुस्सा करती, तो कभी उसे लगता कि जो कुछ हुआ वह बेहद गलत हुआ। इस बीच उसके पिता उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटी अब मैं क्यों न तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तलाक के बाद जो मुआवजा मिला है उससे तुम्हारा भविष्य अच्छा बना सकता हूँ। लेकिन आंचल ने अपने पिता की बात पर साफ मना कर देती है। कहती है, पिताजी, अगर आप मेरी दूसरी शादी कर देंगे तो क्या गारंटी है कि अगला व्यक्ति मुझे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित नहीं करेगा। मैं अब शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटाना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके पिता हैरान होकर पूछते हैं, बेटी इस दाग को कैसे मिटाओगी?
आंचल ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अब मैं पढ़ाई करूंगी, पढ़ लिख कर एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला बनूंगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कौन मुझे अनपढ़ और गंवार कहता है। यह सुनकर उसके पिता थोड़े चिंतित हो गए और बोले, बेटी पढ़ाई तो तूने बहुत पहले छोड़ दी थी, अब इतने समय बाद इसे कैसे शुरू करेगी? आंचल ने दृढ़ता से कहा, पिताजी चाहे जो भी हो जाए, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं मेहनत करूंगी और अपना नाम रोशन करके दिखाऊंगी। अब मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और खुद को साबित करना है। उसके आत्मविश्वास और हौसले को देखकर उसके पिता ने उसकी पढ़ाई का पूरा समर्थन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बेटी अगर तुझे पढ़ना है तो मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। आंचल ने यह ठान लिया था कि वह अपने पूर्व पति अमन को यह दिखाना है कि वह किसी से कम नहीं है। उसने खुद से वादा किया कि जब तक वह सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर लेती तब तक उसकी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला बंद नहीं होगा। उसके पिता ने उसकी लगन और जुनून को देखकर कहा, बेटी अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो बेफिक्र होकर पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी खर्च होगा मैं उठाऊंगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी भी चीज की चिंता मत करो। इस समर्थन के बाद आंचल ने पूरी लगन के साथ अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू की। उसने धीरे धीरे 9वीं और 12वीं की कक्षा पास की। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उसे कलेक्टर की पोस्ट के बारे में पता चला। उसने समझा कि कलेक्टर बनने के बाद हर सरकारी अधिकारी उसके अधीन काम करेगा। यह विचार आंचल को और प्रेरित करता गया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा ग्रेजुएशन पूरा करने और उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी में लगा दी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बलबूते पर कुछ बड़ा करके दिखाएगी और अपने पूर्व पति समेत उन सभी को जवाब देगी जिन्होंने उसे अनपढ़ और गंवार कहा था। आंचल ने कलेक्टर बनने का सपना देख लिया था और इस दिशा में अपनी मेहनत जारी रखी। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई और तैयारी में झोंक दिया। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आंचल की मेहनत आखिरकार रंग लाई और वह कलेक्टर बन गई। जैसे ही यह खबर फैली उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तक जब आंचल अपने जीवन को दोबारा संभालने के लिए पढ़ाई कर रही थी तब समाज के लोग उनके परिवार पर तरह तरह के ताने मारते थे। कोई कहता था इतनी उम्र में बेटी को पढ़ाने की क्या जरूरत है, लेकिन आज वही लोग मिठाई लेकर उनके घर आए। आंचल के पिता पूरे गर्व के साथ सभी को बताते, मेरी बेटी आज कलेक्टर बन गई है। उसने मेरी उम्मीदों को सच कर दिखाया और हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अपनी सफलता के बाद आंचल ने कलेक्टर की ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग एक जिले में हो गई जहां उसने पूरे समर्पण और काबिलियत के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू कर दिया। आंचल ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिखा और समाज को यह संदेश दिया कि मेहनत और हौसले के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। आंचल जो अब कलेक्टर बन चुकी थी, अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती थी। एक दिन उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। वह अपनी गाड़ी में बैठी और अपने गनर और ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। रास्ते में एक बड़ा चौराहा आया जहां ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद थी। जैसे ही कलेक्टर साहिबा का काफिला वहां पहुंचा, ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को साइड करना शुरू कर दिया ताकि उनका काफिला बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। आंचल की नजर अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर पड़ी। उसे देखते ही चौंक गई। वह और कोई नहीं बल्कि अमन था, आंचल का पूर्व पति, जिसने कभी उसे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित किया था और उसे तलाक ले लिया था। आंचल ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। गाड़ी रुकने के बाद उसने
मिरर में एक बार फिर ध्यान से देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह व्यक्ति अमन ही है। जैसे ही उसने पहचान लिया कि वह अमन है, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। आंचल ने अपने गनर से कहा, गाड़ी से उतरकर उस दरोगा को यहाँ बुलाकर लाओ जो वहाँ खड़ा है। गनर तुरंत गाड़ी से उतरकर अमन के पास जाता है और कहता है, कलेक्टर साहिबा आपको बुला रही हैं। अमन, जो काफिले को देखकर पहले ही सतर्क था, यह सुनते ही घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि कलेक्टर साहिबा उसे क्यों बुला रही हैं। वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो कलेक्टर साहिबा ने मुझे बुलाया। डर और संशय के साथ अमन धीरे धीरे कलेक्टर साहिबा की गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। डरते हुए वह कलेक्टर साहिबा की गाड़ी तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही वह गाड़ी के अंदर देखता है, सामने बैठी हुई कलेक्टर साहिबा को देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। इधर जो कलेक्टर साहिबा गाड़ी में बैठी हुई थी, जैसे ही वे उसकी तरफ देखती हैं तो अमन एकदम से उन्हें सैल्यूट मारता है और कहता है, हाँ मैडम, बताइए क्या काम है। इसके बाद आंचल, जो कलेक्टर साहिबा थी, कहती हैं, तुम कल मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर आंचल वहां से चली जाती है। अमन इस बात को सोच सोच कर हैरान रहता है कि आंचल इतनी बड़ी कलेक्टर कैसे बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इसके बाद अमन उस गांव के अंदर जाता है जहां पर आंचल पहले रहती थी और उनके बारे में पता करने की कोशिश करता है। पूछताछ के बाद उसे आंचल की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उसे पता चलता है कि जब आंचल का तलाक हो गया था तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और मेहनत करके कलेक्टर बनकर दिखाया। गांव के लोग उनकी संघर्ष भरी कहानी को जानते और सराहते थे। इसी वजह से अमन को यह सब जानकारी आसानी से मिल जाती है। इन सब बातों को सोचकर अमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी हैरानी में वह अगले दिन कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए उनके ऑफिस चला जाता है। वहां पहुंचकर वह बाहर इंतजार करता है। तभी आंचल उसे अंदर बुलाती है। अमन जैसे ही केबिन के अंदर जाता है, उसके पास शब्द ही नहीं होते कि वह अपनी गलती के लिए माफी मांग सके या यह कह सके कि उससे जो कुछ भी हुआ वह बहुत बड़ी गलती थी। आंचल उसकी हालत देखकर सब समझ जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। अमन सहमते हुए जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बाद दोनों के बातचीत शुरू होती है। बातचीत की शुरुआत आंचल करती है और सबसे पहले आंचल अमन का धन्यवाद करती है। अब जैसे ही कलेक्टर साहिबा ने अमन का धन्यवाद किया तो वह एकदम से हैरान हो जाता है। सोचने लगता है, मैंने तो इसे तलाक दे दिया था, इसे काफी बुरा भला कहा था और इस पर हाथ भी उठाया था, फिर भी यह मेरा धन्यवाद क्यों कर रही है। वह आखिर पूछ ही लेता है, आंचल तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो। आंचल मुस्कुराते हुए जवाब देती है, देखो अमन, अगर तुम उस समय मुझे परेशान नहीं करते और यह याद नहीं दिलाते कि मैं अनपढ़ और घमंड में डूबी हुई हूँ तो शायद आज मैं इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। तुम्हारी कठोर बातें और व्यवहार ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बने। मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। यह बात सुनकर अमन एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। अमन कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें तलाक देकर अपनी ही जिंदगी खराब कर ली। अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं देता तो मेरी जिंदगी आज और भी बेहतर हो सकती थी। आंचल थोड़ी गंभीर होकर पूछती है, वह कैसे? अमन जवाब देता है, तुम्हें तलाक देने के बाद मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, जैसा माता पिता ने कहा था, लेकिन वह वैसी बिल्कुल नहीं निकली जैसी मुझे उम्मीद थी। उसने मेरा जीना हराम कर दिया। अमन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और मैं उसे चाहकर भी तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि वह बार बार तरह तरह के केस मुझ पर करने की
और मेरे माता पिता को भी घर में चैन से नहीं रहने देगी। इतना कहते हुए अमन फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। यह देखकर आंचल उसे चुप कराती है और शांत स्वर में कहती है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होता है वह ऊपर वाला हमारे भाग्य में लिखता है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। शायद तुम्हारे भाग्य में वही महिला थी, इसलिए तुमने मुझे तलाक दिया और उससे शादी कर ली। आंचल की आवाज सुनकर अमन अपने आंसुओं को पोंछता है और हिचकते हुए पूछता है, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? गहरी सांस लेते हुए आंचल जवाब देती है, मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे शादी नहीं करने देती थी। बार बार तुम्हारे वह शब्द याद आते थे जो तुम कहा करते थे, अनपढ़ गंवार। इन्हीं बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे खुद को साबित करना होगा। इसलिए मैंने तय किया कि सबसे पहले मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल करूंगी, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। इन बातों को कहकर आंचल आगे कहने लगती है, छोड़ो इन बातों को, इनमें तो काफी समय लग जाएगा। लेकिन याद रखना अमन, जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेहिचक मुझे फोन कर सकते हो। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी बदौलत हूँ। अगर तुमने मुझे ताने नहीं मारे होते तो शायद मैं कभी भी इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। यही कारण था कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। थोड़ी देर रुककर आंचल ने कहा, तुम भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी सफल हो गई है। यह कहकर आंचल अमन को वहां से जाने के लिए कह देती है। अमन मायूस सा होकर वहां से निकल जाता है। शाम को आंचल अपने पिताजी से बात करती हैं और कहती हैं, पिताजी, आज मेरी मुलाकात अमन से हुई। पिता हैरान होकर पूछते हैं, बेटी वह क्या कह रहा था? आंचल अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती हैं और यह सब सुनने के बाद पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। उन्हें इस बात पर खुशी होती है कि उनकी बेटी ने उस व्यक्ति को भी धन्यवाद कहा जिसने उसके साथ इतना बुरा किया था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते। आंचल अपने काम में व्यस्त रहती है। एक दिन अचानक से आंचल के पिता का फोन उसके पास आता है और वह कहने लगते हैं, बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, वह लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर आंचल तुरंत मना कर देती है और कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तभी उनके पिता बताते हैं, बेटी वह लड़का और कोई नहीं, वही अमन है जिसने तुम्हें तलाक दिया था। यह सुनकर आंचल हैरान रह जाती है और कहती है, पिताजी, अमन ने तो मुझसे कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है, फिर यह सब कैसे? पिता शांत स्वर में कहते हैं, बेटी, उसने तुमसे झूठ बोला था, उसने अभी तक कोई भी शादी नहीं की है। अमन के पिता यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई। दरअसल जब तुम दोनों का तलाक हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद तक अमन गुस्से में था, लेकिन उसके बाद अमन अपने किए गए फैसले पर पछताने लगा। बार बार वह आंचल को याद करता और याद करके फूट फूट कर रोता। उसके माता पिता ने भी उसे कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कह दिया, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अब जब अमन की मुलाकात आंचल से हो गई थी तो उसे लगा कि वह दोबारा उसके साथ शादी कर सकता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह माफी मांगने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार था। पिता ने सारी बातें आंचल को समझाते हैं और कहा, बेटी, वह सच में अपने किए पर पछता रहा है और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता है। यह सब सुनकर आंचल कुछ देर तक सोच विचार करती रही। आखिरकार, बाबूजी, आप मेरी उसी से शादी करवा दीजिए और उसे बता दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आंचल और अमन की दोबारा से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
एक दिन शादी के बाद अमन आंचल से पूछता है, तुमने इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। आंचल मुस्कुराकर जवाब देती है, अमन, शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैंने सोचा जब एक बार मेरी शादी हो चुकी थी तो क्यों ना उसी इंसान के साथ शादी की जाए जो अब अपनी गलती समझ चुका है और दोबारा शादी के लिए राजी है। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही की थी। यह अलग बात है कि हमारे बीच झगड़े हुए और उन झगड़ों के कारण हमें एक दूसरे से काफी समय तक दूर रहना पड़ा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जिंदगी को दोबारा मिलकर सही तरीके से आगे बढ़ाएं। तो यह कहानी थी एक लड़की की जिसे अनपढ़ और गंवार कहकर तलाक दे दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख डाली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और लगन से सब कुछ बदला जा सकता है। आंचल और अमन के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।